या हाय यारो, वेलकम हियर अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी मेनली टू टाइप्स के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, इट इज़ ए टाइप ऑफ मेमोरी विदाउट विच ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है? रोम और रैम, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो अगर सिंपल भाषा में मोटा मोटी बोलें तो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का विदाउट विच कंप्यूटर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसके दो फेमस एग्जांपल्स हैं, रैम और रोम। ठीक है, अब रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब हम सबसे पहले जाते हैं रोम की तरफ। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एक लिखा है, देखो, इट कंटेन्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बूट द सिस्टम। बूट का मतलब क्या होता है? ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ऑन करते हो तो बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बूटिंग बोलते हैं। वो प्रोसेस में क्या होता है, तुम्हारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क रहता है ना, उसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम को लोड किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है, ये जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये तभी पहले से बाई डिफ़ॉल्ट इसको स्टोर कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर स्मूथली रन करेगा। समझ में? तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्विच ऑन ए कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो क्या होता है? पहले तो बटन दबा दो तो कंप्यूटर ऑन होता है, उसके बाद वो बूटिंग प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा जैसे द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, देयर आफ्टर इट कंटेंट्स आर रीड, द कंटेंट्स आर स्टोर्ड परमानेंटली। बराबर, जिसका मतलब अभी मैंने समझाया। एक और पॉइंट लिखा है, रोम इज़ नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब हुआ कि जब भी आपके घर में करंट चला गया या फिर पावर स्विच ऑफ हो गया तो क्या होगा ना, रोम के अंदर जो भी मेमोरी कंटेंट है वो कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, वो सेव होकर रहेगा हमेशा। इसका मतलब यही हुआ, समझ में आया? अब जैसे कि मैंने कहा रोम एक प्राइमरी मेमोरी है। अब रोम के भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे पहला है प्रोम, PROM, फिर है EPROM, फिर है EEPROM। ठीक है, फिर है फ्लैश EEPROM। ठीक है, अब ये सब हैं क्या? ये अलग अलग तरह के रोम वाले मेमोरीज़ हैं। ठीक है, तो पहला प्रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब ये ई प्रोम क्या यूवी रेडिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डबल ई प्रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फ्लैश EEPROM क्या है? इसका फुल फॉर्म फ्लैश इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सब जो फुल फॉर्म्स मैंने अभी आपको बताया, ये सब आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ इन सब के फुल फॉर्म्स को याद कर लेना। ठीक है, एक और तरह का रोम होता है मास्क रोम। इसका फुल फॉर्म क्या है? मास्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसके दो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इट इज़ नॉट यूजर प्रोग्रामेबल, इट इज़ प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये जो मेमोरी है ये यूज़र का किसी काम का नहीं है। समझ में आया? ये जो मेमोरी है ये जब मैन्युफैक्चर होता है तभी इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ ये कंप्यूटर के लिए बहुत काम का है। ठीक है, तो ये थे रोम और उसके टाइप्स। ठीक है ना, अभी हम पढ़ेंगे रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इट इज़ वोलाटाइल इन नेचर। अब देखो मैंने यहाँ पे वोलाटाइल का मतलब लिखा है, क्या लिखा है? व्हेन द पावर सप्लाई गोज ऑफ द कंटेंट ऑफ द मेमोरी इज़ लॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, बाई चांस सपोज करो आपका इलेक्ट्रिसिटी चला गया, ठीक है, तो क्या होगा? कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो उसका जो भी मेमोरी था, मेमोरी कंटेंट जो भी रैम के अंदर था, जो भी आपने स्टोर करके रखा होगा, वो सब लॉस हो जाएगा, वो सब सेव नहीं होता ऑटोमेटिक। ठीक है, तो रैम का यही एक डिसएडवांटेज है। बाकी रैम का जो भी जितना भी स्टोरेज स्पेस रहता है वो रोम का उतना नहीं रहता। समझ में आया? तो यारों, रैम भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, डायनेमिक रैम और एक तो स्टैटिक रैम। मैंने जैसे कि पॉइंट्स में लिखा है, ये पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन से डायनेमिक रैम बनता है। ठीक है, अब रैम यानी कि क्या? इसमें मेमोरी एक्सेस टाइम करके एक कॉन्सेप्ट रहता है, एक टर्म रहता है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज़ करो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और आपको टाइम T1 लग रहा है। ठीक है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट A1 आना है, आपको टाइम वापस से वही T1 लगेगा, प्रोवाइडेड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द वे। राइट, तो आपको टोटल टाइम क्या लगा? टोटल टाइम लगेगा आपको T1 + T1 इज इक्वल्स टू 2T1। तो ये है आपका एक्सेस टाइम, इसको हम मेमोरी एक्सेस टाइम बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ द टाइम टेकन टू फेच द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक रैम क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स।
ठीक है। इसका जो मेमोरी एक्सेस टाइम है ये 10 नैनो सेकेंड्स के बीच में रहता है, ठीक है। लेकिन डायनामिक रैम का जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो 20 से लेकर 70 नैनो सेकेंड्स के बीच में रहता है। डायनामिक रैम का जो कॉस्ट रहता है वो कम रहता है और स्टैटिक रैम का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इनके मेमोरी एक्सेस टाइम के बीच का डिफरेंस की वजह से, ठीक है। जिसमें ज़्यादा टाइम लेता है वो रैम ऑब्वियसली स्लो चलेगा, जिसमें कम टाइम लेता है वो रैम ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड में चलेगा, ठीक है। तो ये थे डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम के बीच का डिफरेंस। एज मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बता दी। अब बारी आती है सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी के जो भी पॉइंट्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली, मतलब जितने भी लार्ज MB के डेटा हैं या फिर GB के डेटा है ना, वो सब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, DVD हो गया, ब्लू रे डिस्क, फिर फ्लैश मेमोरी, ठीक है। और फिर आता है अपना ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। अब ये किस लिए यूज़ होता है ना? HD डेटा को स्टोर करने के लिए, जो भी अपना हाई क्वालिटी डेटा होता है ना वो सब स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया यूज़ होता है। फ्लैश मेमोरी बहुत ही एक फास्ट मेमोरी रहता है, जिसमें बहुत फास्ट तरीके से मेमोरी स्टोर होता है, ठीक है। स्मॉल हो या सॉलिड स्टेट एक डिवाइस है, ठीक है, फ्लैश मेमोरी। तो ये थे सेकेंडरी मेमोरी का एक्सप्लेनेशन। तो गाइज़ आज का टॉपिक पूरा मेमोरी के ऊपर बेस्ड था। मैंने आपको बता दिया प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम और फिर उनके जो भी एग्जांपल्स थे वो सब अच्छे से समझा दिए। अब प्लीज़ इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, और आपको मैंने समझा भी दिया। थैंक यू वेरी मच।